अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोफेसर फ़रानी फ्राम स्टेट 42 एक और हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। लोगों को बहुत मसला होता है कि ट्रांसफ़र के कितने चार्जेस हैं मुख्तलिफ़ फेजेस में, मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स में। घर की ट्रांसफ़र के कितने हैं, प्लॉट के कितने हैं, गेन टैक्स कितना है, एडवांस टैक्स कितना है। मैं फ़ेज़ वाइज और जहाँ जहाँ ब्लॉक्स में डिफरेंस है रेट्स का, वहाँ पे सारी डिटेल डीसी वैल्यू की और एफबीआर वैल्यू की और टोटल कितना एक्सपेंस बनता है, ये सारी डिटेल ब्लॉक वाइज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। हर चीज़ ऑन पेज आपको नज़र भी आएगी और आपको मैं बताता भी हूँ, तो डिटेल से सुनिएगा, आपको मुकम्मल एक्सपेंसेस का पता चल जाएगा कि यहाँ पे डीएचए में क्या एक्सपेंसेस है। तो स्टार्ट करते हैं हम डीएचए फ़ेज़ 1 से। डीएचए फ़ेज़ 1 लाहौर में डीसी वैल्यू जो है 12,75,000 रुपये पर मरला है। जो 20 मरले का प्लॉट है वो 2,55,00,000 का बनता है और एफबीआर वैल्यू यहाँ पे 15 लाख रुपये मरला है और उस हिसाब से 3 करोड़ का प्लॉट बनता है। तो यहाँ पे परचेज़र को जो पे करने पड़ते हैं ट्रांसफ़र फ़ी एक कनाल की 1,55,000 है। एडवांस टैक्स 2% 6 लाख बनता है। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो यहाँ पे 2,55,000 बनती है। स्टैम्प ड्यूटी जो है एफबीआर वैल्यू डीसी वैल्यू का 1% होती है और एडवांस टैक्स जो है वो एफबीआर वैल्यू का 2% है। मेंबरशिप फ़ी जो है वो 50,000 रुपये है। फ़ाइल की प्रिपरेशन के चार्जेस तकरीबन 10,000 होते हैं। ये टोटल पैसे जो परचेज़र को देने पड़ते हैं फ़ेज़ 1 में, वो 10,70,000 रुपये देने पड़ते हैं। प्लॉट की वेरिफिकेशन करवानी हो तो उसके 2500 रुपये होते हैं और मेंबरशिप फॉर्म की फ़ी जो है वो 1500 रुपये है। सेलर को सिर्फ एक टैक्स देना होता है, वो है गेन टैक्स। अगर वो फाइलर है तो सिर्फ 2% देगा, नॉन फाइलर है तो 4% देगा। तो 2% 6 लाख रुपया बनता है। इसके अलावा अगर उसके ज़िम्मे कोई नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी या सिक्योरिटी चार्जेस हैं या कोई और चीज़ है तो फिर वो उसको देने पड़ते हैं, अदरवाइज़ उसको इतने ही चार्जेस देने होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये तो हमने प्लॉट की बात की है, तो घर है अगर तो उसमें क्या एडिशन होगा। ये जो चार्जेस रूटीन में बताए हैं ये तो हैं ही। इसके अलावा गेन टैक्स जो है वो 2% जो है 1,500 रुपये न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए और 1,000 रुपये पर स्क्वायर फुट जो है वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन 5 साल से ज़्यादा पुरानी है तो ओल्ड कंस्ट्रक्शन कंसिडर होगी, उसके ऊपर 1,000 रुपये पर स्क्वायर फुट। और नई है तो 1,500 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से टोटल वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी कंस्ट्रक्टेड एरिया का और उसका 2% जो होगा वो उसमें शामिल हो जाएगा गेन टैक्स में परचेज़र की तरफ से और सेलर की तरफ से। और जो एडवांस टैक्स है वो सेलर की तरफ से उसमें जमा करना होगा, ये 2% इजाफी टैक्स कंस्ट्रक्टेड एरिया का। ठीक है जी। और अगर सेलर नॉन फाइलर है तो वो 4% देगा पीआर टैक्स और अगर परचेज़र नॉन फाइलर है तो 7% देगा। इसके अलावा एक हिबा ट्रांसफ़र होती है। हिबा ट्रांसफ़र जो है वो तोहफ़े के तौर पे दिया जाता है। जो प्लॉट इसमें 5 मरला की ट्रांसफ़र फ़ीस जो है 15,000 रुपये है। 10 मरला की ट्रांसफ़र फ़ीस जो है 5 से 10 तक की वो 15,000 है और 10 से 20 मरला की 20,000 है और 21 मरला से 40 मरला की 30,000 रुपये फ़ीस है हिबा ट्रांसफ़र की। इसमें गेन टैक्स एडवांस टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो नहीं देना पड़ता। एक ट्रांसफ़र लीगल हेयर्स की होती है जो आपके वरसा हैं कानूनी तौर पे, तो को डेथ हो गई है, मालिक की बेटों के नाम करना है, वाइफ के नाम करना है या इस तरह का है सीन, तो उसमें ट्रांसफ़र फ़ीस 10,000 रुपया, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 15,000 रुपया और ट्रांसफ़र फ़ी फॉर रेजिडेंशियल प्लॉट्स ये होती है। तो जो ओवरऑल ट्रांसफ़र फ़ीस कैलकुलेट होती है यहाँ पे तमाम फेजेस की 1 से 13 तक, वो कैसे है, वो 7,500 रुपया पर मरला के हिसाब से। 5 मरला की 42,500 बनती है, 7 मरला की 57,500 बनती है, 8 मरला की 65,000 बनती है और 10 मरला की 80,000 है, 1 कनाल की 1,55,000 है, 32 मरला की 2,45,000 बनती है और 2 कनाल की 3,05,000 रुपये ट्रांसफ़र फ़ी बनती है। तो ये हमने बात की है फ़ेज़ 1 की और ओवरऑल डिटेल आपको बताइए जी। फ़ेज़ 1 के ब्लॉक का रेट डिफरेंट है। यहाँ पे डीसी वैल्यू 10,12,500 रुपये है और एफबीआर वैल्यू जो है 11,91,170 रुपये है। तो यहाँ पे जो एडवांस टैक्स बनता है वो 4,76,468 रुपये बनता है और इतना ही गेन टैक्स भी बनता है जो सेलर को देना होगा। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी 2,05,000 बनती है। बाकी मेंबरशिप और फाइल प्रिपरेशन के वही चार्जेस हैं। टोटल यहाँ पे चार्जेस जो अदा करने पड़ते हैं परचेज़र को वो 8,93,968 रुपये और गेन टैक्स जो है वो 4,76,468 रुपये सेलर को देना होता है अगर कोई एडिशनल उसके ज़िम्मे के पैसे नहीं हैं तो।
जी व्यूअर्स, फ़ेज़ 2 की बात करें तो फ़ेज़ टू में डीसी वैल्यू 12,75,000 रुपये पर मरला है और एफबीआर वैल्यू 15 लाख रुपये पर मरला। उस हिसाब से इसके कनाल की वैल्यू निकाली जाएगी और कनाल की वैल्यू के बाद इसका जो एडवांस टैक्स बनता है वो 6 लाख बनता है, जो परचेज़र देगा। गेन टैक्स जो सेलर देगा वो भी 6 लाख बनता है अगर दोनों फाइलर हैं तो। स्टैम्प ड्यूटी जो बनती है 2,55,000 बनती है। तो टोटल एक्सपेंस जो यहाँ पे आता है वो 10,70,000 रुपये आता है सेलर को, और परचेज़र के ज़िम्मे ये होता है, और जो सेलर जो है उसको 6 लाख देना होता है अगर उसके ज़िम्मे कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है तो। जी व्यूअर्स, फ़ेज़ 3 की बात करें तो यहाँ पे डीसी वैल्यू 14,50,000 रुपये पर कनाल है और एफपीआर वैल्यू 17,05,880 रुपये है। तो यहाँ पे जो एडवांस टैक्स बनता है वो 6,82,352 रुपये जो कि परचेज़र को देना होता है, और जो सेलर को गेन टैक्स देना रहता है वो भी इतना ही है, 6,82,350 रुपये। और यहाँ पे जो स्टैम्प ड्यूटी बनती है 2,90,000 रुपये बनती है। तो मेंबरशिप फ़ी 50,000 और 10,000 रुपये फाइल की प्रिपरेशन की चार्जेस ये वही हैं, और 55,000 रुपये ट्रांसफ़र फ़ी जो एक कनाल की है वो स्टैंडर्ड हम बता रहे हैं, सिर्फ एक कनाल की बात कर रहे हैं, बाकी डिटेल जो है 5 परला 10 परला की हमने शुरू में बता दी है। तो टोटल एक्सपेंस जो यहाँ पे आता है एक कनाल का वो आता है 11,87,000 रुपये जो परचेज़र को देना है, और सेलर को 6,82,352 रुपये देने होते हैं। जी भैया, फ़ेज़ 3 के वाई ब्लॉक और एक्स ब्लॉक में रेट थोड़ा सा कम है। तो 11,25,000 रुपये रेट है, वहाँ पे डीसी वैल्यू है पर मरला, और 13,23,520 रुपये जो एफबीआर वैल्यू है पर मरला। तो वहाँ पे एडवांस टैक्स जो है 5,29,408 रुपये बनता है, और गेन टैक्स जो है 5,29,408 रुपये बनता है। ये सेलर को देना है और परचेज़र को एडवांस टैक्स देना है, दोनों अगर फाइलर हैं तो। यहाँ पे जो स्टैम्प ड्यूटी बनती है 2,25,000 रुपये बनती है। टोटल एक्सपेंस जो बनता है वाई और जी ब्लॉक का फ़ेज़ 3 में 9,69,408 रुपये बनता है जो परचेज़र पे करता है। सेलर सिर्फ जो है वो गेन टैक्स देगा, अगर उसके ज़िम्मे कोई एडिशनल चार्जेस हुए, सिक्योरिटी चार्जेस, नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी या कोई और, तो फिर उसको वो देने होंगे, अदरवाइज उसको सिर्फ गेन टैक्स देना है। जी व्यूअर्स, फ़ेज़ 4 की तरफ आएँ तो यहाँ पे 14 लाख रुपए पर मरला रेट है, 2,80,00,000 डीसी वैल्यू के हिसाब से इसका कनाल की वैल्यू बनती है। 16,47,050 रुपए रेट है एफबीआर वैल्यू का पर मरला, और 3,29,41,41 रुपए वैल्यू बनती है कनाल की। तो एफबीआर वैल्यू के मुताबिक एडवांस टैक्स यहाँ पे 6,58,820 रुपये बनता है, और इतना ही गेन टैक्स है जो कि सेलर के ज़िम्मे आएगा, 6,58,820 रुपये। और यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी 2,80,000 रुपये बनती है। टोटल ट्रांसफ़र के एक्सपेंस जो यहाँ पे आता है एक कनाल प्लाट का वो 11,53,820 रुपये आता है। जी व्यूअर्स, फ़ेज़ 5 में डीसी वैल्यू 16,25,000 रुपये है, और एफबीआर वैल्यू 19,11,760 रुपये है। तो यहाँ पे जो एडवांस टैक्स बनता है 7,64,704 रुपये बनता है जो कि परचेज़र को देना होता है। सेलर को गेन टैक्स देना होता है, उसकी अमाउंट भी 2% इतनी ही बनती है, 7,64,704 रुपये। डीसी वैल्यू के मुताबिक स्टैम्प ड्यूटी जो बनती है वो 3,25,000 रुपये बनती है। टोटल मिल मिला के जो परचेज़र को पैसे देने पड़ते हैं वो 13,04,704 रुपये बनते हैं जो परचेज़र को देने पड़ते हैं टोटल अमाउंट, और जो सेलर है उसको सिर्फ जो है वो 7,64,704 रुपये गेन टैक्स देना पड़ता है अगर वो फाइलर है तो। फ़ेज़ 5 एक्सटेंशन एम ब्लॉक, उसका रेट थोड़ा कम है, 7,50,000 रुपये वहाँ पे डीसी वैल्यू है, और उस हिसाब से 15 लाख का प्लॉट बनता है कनाल का, और 1,50,00,000। और दूसरा एफबीआर वैल्यू यहाँ पे 8,82,350 रुपये है, तो पर कनाल की वैल्यू 1,76,47,000 रुपये बनती है। उस हवाले से देखा जाए तो एडवांस टैक्स यहाँ पे 3,52,940 रुपये बनता है जो कि परचेज़र पे करता है 2%, अगर वो फाइलर है तो, और गेन टैक्स जो है वो सेलर पे करता है 2%, 3,52,940 रुपये। तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी जो है 1,50,000 बनती है। टोटल एक्सपेंस जो आता है फ़ेज़ 5 एम एक्सटेंशन के प्लाट की ट्रांसफ़र का कनाल की प्लाट की बात कर रहे हैं, 7,17,940 रुपये आता है। जी भैया, फ़ेज़ 6 की बात करें तो सी, एम और एन ब्लॉक का रेट मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो रेट है वो 9 लाख रुपये मरला है, 1,80,00,000 का प्लॉट बनता है कनाल का। डीसी वैल्यू, एफबीआर वैल्यू यहाँ पे 10,58,820 रुपये है, तो वो एफबीआर वैल्यू के हिसाब से 2,11,76,400 रुपये वैल्यू बनती है प्लाट की। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र फीस तो वही है जो एक कनाल की स्टैंडर्ड फ़ी है, 1,55,000 रुपये। एडवांस टैक्स बनता है 4,23,528 रुपये जो परचेज़र देगा। गेन टैक्स जो सेलर देगा वो बनता है 4,23,000
₹1,528 और यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी बनती है ₹1,80,000। टोटल एक्सपेंस जो आता है कनाल के ट्रांसफ़र पे वो आता है ₹8,18,528। तो फेज 6 का सी, एम और एन ब्लॉक निकाल दिया जाए तो बाकी ब्लॉक्स में जो रेट है वो ₹13,50,000 डीसी वैल्यू है और एफबीआर वैल्यू ₹15,88,230 है। उस हिसाब से एडवांस टैक्स यहाँ पे बनता है ₹6,35,292 जो कि परचेजर देता है और इतना ही सेल टैक्स गेन टैक्स है जो सेलर देता है। यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी ₹2,70,000 बनती है। टोटल एक्सपेंस जो आता है यहाँ पे कनाल के प्लॉट की ट्रांसफर का वो ₹11,20,292 आता है और गेन टैक्स जो है वो सिर्फ देना होता है सेलर को अगर उसके जिम्मे कोई पेनल्टी नहीं है, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है तो। फेज 6 किराया की बात करें तो वहाँ पे ₹9 लाख डीसी वैल्यू है और ₹10,58,820 जो है वो एफबीआर वैल्यू। उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो एडवांस टैक्स ₹4,23,528 बनता है। इतना ही गेन टैक्स बनता है जो कि सेलर को देना होता है और स्टैंप ड्यूटी यहाँ पे बनती है ₹1,80,000। तो यहाँ पे प्लाट की ट्रांसफर का जो खर्च आता है ₹8,18,528 आता है। फेज 7 की तरफ आते हैं। यहाँ पे RSWZ1 ब्लॉक का रेट अलग है। यहाँ पे ₹10,75,000 डीसी वैल्यू है और ₹12,64,700 एफबीआर वैल्यू है। एफबीआर वैल्यू और डीसी वैल्यू के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करें तो एडवांस टैक्स जो एफबीआर वैल्यू के मुताबिक बनता है ₹5,05,880 बनता है। इतना ही गेन टैक्स बनता है जो सेलर देता है और स्टैंप ड्यूटी जो बनती है डीसी वैल्यू के मुताबिक वो ₹2,15,000 बनती है। बाकी सारे टोटल चार्जेस मेरे मिला के यहाँ पे जो एक कनाल के आते हैं वो ₹9,35,880 जो परचेजर देता है और सेलर जो है सर गेन टैक्स देता है ₹5,58,80 अगर उसके जिम्मे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है तो। फेज 7 में PQTU XY और Z2 ब्लॉक्स का रेट एक ही है। यहाँ पे डीसी वैल्यू जो 8,62,500 है और एफबीआर वैल्यू ₹10,14,700 है। तो इन प्राइसेस के हिसाब से जो एफबीआर वैल्यू का टैक्स बनता है वो बनता है ₹4,05,880। इतना ही गेन टैक्स है ₹4,05,880 जो कि सेलर देगा और जो स्टैंप ड्यूटी परचेजर ने देनी है वो ₹1,72,500 होनी है। तो बाकी सारे टोटल चार्जेस किए जाएं यहाँ पे तो ट्रांसफर का एक्सपेंस आता है वो ₹7,93,380 आता है। फेज 8 एक्स पार्क व्यू की बात की जाए तो वहां पे रेट डीसी वैल्यू ₹12,75,000 है और एफबीआर वैल्यू ₹15 लाख है पर मरला। तो एडवांस टैक्स जो बनता है ₹6 लाख बनता है। इतना ही गेन टैक्स बनता है जो सेलर देता है। दोनों अगर ये 2% के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ये तसव्वुर करके कि दोनों फाइलर हैं और स्टैंप ड्यूटी जो बनती है यहाँ पे वो ₹2,55,000 जो परचेजर पे करता है। टोटल पैसे जो परचेजर को पे करने पड़ते हैं कनाल की ट्रांसफर के लिए ₹10,70,000 बनते हैं टोटल। फेज 8 का SUV और X ब्लॉक और IV ग्रीन और A रेवेन्यू इनका रेट एक ही है। डीसी वैल्यू भी है, BR वैल्यू भी वो वैल्यू है। डीसी वैल्यू के हिसाब से ₹7,50,000 रेट है यहाँ पे और एफबीआर वैल्यू के हिसाब से ₹8,82,350 रेट है। इस हवाले से यहाँ पे एडवांस टैक्स जो 2% बनता है ₹3,52,940 जो परचेजर के जिम्मे आता है और सेलर के जिम्मे गेन टैक्स जो आता है 2% वो बनता है ₹3,52,940। तो टोटल जो पैसे देने पड़ते हैं यहाँ पे सेलर को परचेजर को ₹7,67,940 देने पड़ते हैं ट्रांसफर की मद में। व्यूअर्स फेज 8 का W और T ब्लॉक यहाँ पर रेट मुख्तलिफ है। ₹10,12,500 रेट है पर मरला डीसी वैल्यू के हिसाब से और एफबीआर वैल्यू यहाँ पे ₹11,91,170 है। उस हवाले से देखा जाए तो एडवांस टैक्स जो 2% बनता है ₹4,76,468 बनता है और जो गेन टैक्स बनता है वो भी इतना ही बनता है और जो स्टैंप ड्यूटी बनती है वो ₹2,02,500 बनती है। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस जो आता है वो ट्रांसफर का ₹8,93,000 आता है जो परचेजर पे करता है। सेलर को सिर्फ गेन टैक्स 2% देना है अगर वो फाइलर है। नॉन फाइलर की सूरत में 4% देना पड़ेगा। तो अगर उसके जिम्मे कोई एडिशनल चार्जेस सिक्योरिटी के, नॉन कंस्ट्रक्शन के या और पेनल्टी है तो वो अलग होंगे। जी व्यूअर्स वाई ब्लॉक रह गया फेज 8 का। यहाँ पे रेट सबसे कम है। डीसी वैल्यू यहाँ पे ₹4,87,000 है और एफबीआर वैल्यू यहाँ पे ₹5,73,520 है। तो यहाँ पे एडवांस टैक्स जो बनता है ₹2,29,408 बनता है जो कि परचेजर पे करेगा और गेन टैक्स जो ₹2,29,408 सेलर पे करेगा और स्टैंप ड्यूटी जो बनती है वो ₹97,500 बनती है। तो यहाँ पे कनाल का टोटल एक्सपेंस जो आता है वो ₹5,41,908 बनते हैं जो परचेजर पे करता है। सेलर सिर्फ यह गेन टैक्स 2% पे करता है जो ₹2,29,408 बनते हैं। जी व्यूअर्स अब हम आते हैं
फेज 9 प्रिज्म की तरफ, DHA फेज 9 प्रिज्म जो हॉट फेवरेट जा रहा है इस वक्त। APQ ब्लॉक्स में रेट मुख्तलिफ है। यहाँ पे 6,37,500 रुपये रेट है DC वैल्यू का, और FBR वैल्यू पर कनाल जो है 7.5 लाख रुपए है। तो यहाँ पे जो एडवांस टैक्स बनता है जो परचेजर को देना होता है 2%, वो बनता है 3 लाख, और इतना ही गेन टैक्स बनता है अगर दोनों फाइलर हैं तो गेन टैक्स 3 लाख सेलर देता है। और स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे 1,27,500 रुपये बनती है, 1,55,000 फीस है, 50,000 मेंबरशिप फीस है, फाइल की प्रिपरेशन 10,000 रुपये भी हो जाती है तकरीबन। टोटल खर्च जो परचेजर को पे करना पड़ता है 6,42,500 रुपये। सेलर को सिर्फ 3 लाख रुपये एडवांस टैक्स जो गेन टैक्स है वो देना होता है अगर उसके जिम्मे कोई और चार्जेस नहीं है तो। जी अब हम फेज 9 प्रिज्म के बाकी ब्लॉक की बात करते हैं। मतलब A, P और Q के अलावा बाकी 13 ब्लॉक्स जो है उनमें रेट क्या है वो देखते हैं। वहाँ पे रेट 5,25,000 रुपये पर मरला है DC वैल्यू, और FBR वैल्यू 6,17,640 रुपये है। तो एडवांस टैक्स जो बनता है FBR वैल्यू के मुताबिक वो 2,47,056 रुपये बनता है जो कि परचेजर पे करता है। गेन टैक्स भी इतना ही 2,47,056 रुपये जो कि सेलर पे करेगा। स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे 1,05,000 रुपये बनती है। तो टोटल एक्सपेंस जो आता है इन ब्लॉक्स में वो 5,67,056 रुपये आता है जो परचेजर पे करता है। सेलर सिर्फ 2,47,056 रुपये पे करता है। जी अब हम आते हैं 9 टाउन की तरफ, जिसको शोधा टाउन भी कहते हैं। यहाँ पे हमने कनाल के हिसाब से रेट कैलकुलेट किया है। आपने 5 मरला या 10 मरला है तो उसके हिसाब से डिवाइड कर लेना है। तो DC वैल्यू यहाँ पे 6,75,000 रुपये है, और FBR वैल्यू 7,94,110 रुपये है। तो FBR वैल्यू के मुताबिक जो एडवांस टैक्स बनता है 3,17,644 रुपये जो परचेजर पे करेगा, और इतना ही 3,17,644 रुपये सेलर गेन टैक्स पे करेगा। और 1,35,000 DC वैल्यू के मुताबिक यहाँ पे 1% जो है वो बनता है आपकी स्टैम्प ड्यूटी जो है। तो टोटल एक्सपेंस जो आता है वो 6,67,644 रुपये आता है यहाँ पे। जी फेज 10 की बात करें तो वहाँ पे 3,57,000 रुपये रेट है पर मरला DC वैल्यू के हिसाब से, और FBR वैल्यू 4,41,170 रुपये। तो यहाँ पे एडवांस टैक्स जो बनता है 2% FBR वैल्यू के मुताबिक वो 1,76,468 रुपये जो परचेजर पे करता है, और इतना ही गेन टैक्स है 1,76,468 जो कि सेलर पे करता है। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी जो 1% बनती है DC वैल्यू की वो 75,000 बनती है। तो टोटल एक्सपेंस यहाँ पे 4,66,468 रुपये आता है जो परचेजर के जिम्मे होता है। सेलर को सिर्फ जो है वो गेन टैक्स देना है अगर उसके जिम्मे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है तो। जी अब हम बात करते हैं DHA रेबर फेज 11 की। यहाँ पे अदर देन सेक्टर 1 जो रेट है वो है 11,50,000। सेक्टर 1 के अलावा बाकी तमाम सेक्टर में रेट ये है 11,50,000 रुपये DC वैल्यू है, और FBR वैल्यू यहाँ पे इत्तफाक से कम है 10,58,820 रुपये। तो यहाँ पे FBR वैल्यू के मुताबिक एडवांस टैक्स 2% 4,23,528 रुपये बनता है, और गेन टैक्स भी 4,23,528 रुपये बनता है जो कि सेलर देता है। परचेजर अलग से देता है, सेलर अलग से देता है। जो इसमें स्टैम्प ड्यूटी है वो 2,30,000 रुपये बनती है, और 1% जो है, और टोटल प्राइस जो चार्जेस आते हैं एक कनाल के ट्रांसफ़र के 8,68,528 रुपये आते हैं। जी सेक्टर फेज 11 रेबर सेक्टर जो है उसमें बात करें तो सेक्टर 1 की बात की, उसके अलावा सेक्टर 2, 3, 4 में जो रेट है वो 9 लाख रुपये DC वैल्यू, और FBR वैल्यू 13,52,940 रुपये है। तो एडवांस टैक्स जो FBR वैल्यू के मुताबिक 2% बनता है वो 5,41,176 रुपये है जो कि परचेजर पे करता है, और इतना ही सेलर भी गेन टैक्स अदा करता है। और जहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी 1% जो बनती है वो 1,80,000 रुपये बनती है। तो टोटल ट्रांसफ़र का जो खर्च आता है एक कनाल के ऊपर यहाँ पे वो 9,36,176 रुपये आता है। ठीक है जी। फेज 12 EME सोसाइटी जो है वहाँ पे DC वैल्यू 9,75,000 रुपये है, और FBR वैल्यू 11,47,50 रुपये है। वहाँ पे जो एडवांस टैक्स बनता है 4,58,820 रुपये जो परचेजर पे करता है, और गेन टैक्स भी 2% इतना ही बनता है जो सेलर पे करेगा वो है 4,58,820 रुपये, और जो स्टैम्प ड्यूटी 1% बनती है वो 1,95,000 रुपये बनती है। तो कनाल का टोटल एक्सपेंस जो आता है यहाँ पे EME फेज 12 में 8,68,820 रुपये आता है। जी व्यूअर्स अब हम फेज 13 की बात करते हैं DHA सिटी। यहाँ पे रेट जो DC वैल्यू 2,25,000 रुपये है, और FBR वैल्यू 2,64,700 रुपये है। तो एडवांस टैक्स जो बनता है यहाँ पे 2,64,700 रुपये बनता है FBR वैल्यू के मुताबिक 2%, और